नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद स्पिरिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफी टाइम से कई दोस्तों का मैसेज आ रहा था, लोग कमेंट भी कर रहे थे। मैं चाहे जो भी वीडियो बना रहा था उसमें कमेंट आ रहा था कि सर यूपी ट्रिपल एस सी जेई की जो वैकेंसी है उसके बारे में कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। और जो भी मैं कुछ खुलासा किया था और जो भी उसके बारे में वीडियो बनाया था उसके बारे में भी लोग कई तरह तरह के कमेंट कर रहे थे। कई लोग अप्रिसिएट भी कर रहे थे और कई लोग कुछ भी ये भी कह रहे थे कि व्यूज के चक्कर में आपने किया, जब तक व्यूज आया तब तक किया, उसके बाद छोड़ दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा स्टैंड कभी नहीं बदलता। मैं जो बोलता हूं वही हमेशा स्टैंड करता हूं। कोई कितना भी कह दे, मैं वहां से हिलने वाला नहीं हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, लास्ट तक सब समझ में आएगा। मैं इसलिए इस वीडियो को अभी तक नहीं बना रहा था कि अभी तक मेरे पास कोई और जानकारी अपडेट नहीं निकली थी, तो फालतू का वीडियो बना के आप दोस्तों का समय खराब करना मेरा लक्ष्य नहीं था। तो दोस्तों, कुछ अपडेट आई है जिसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और जो भी दोस्त चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबा दें। इससे क्या होगा, हमारी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल जाएंगे। और जो दोस्त टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, वहां से जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कई मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो कोर्ट का डिसीजन आया वो सब देखे ही है कि उसमें क्या डिसीजन आया था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है। तो इसी मुद्दे में मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आजकल आपको कई दोस्तों का एक ग्रुप बना के डिप्लोमा संघ या फिर माननीय सचिव जी के पास, आयोग के पास, अधीनस्थ आयोग के पास भेजा जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले भी मैं एक वीडियो में बताया था और आज भी इस वीडियो में भी आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग आयोग जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आयोग जा रहे हैं तो जो जेई की परीक्षा है इसके बारे में बात न करिए। क्या बात करना है आपको कि जो कोर्ट केस है उसका निपटारा हो। क्योंकि मेरी भी काफी वकीलों से जब चर्चा होती है तो वो मुझे यही सलाह देते हैं, यदि आप आयोग से ये बात करते हैं कि हमारी परीक्षा करा ली जाए, तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पे तो कोई स्टे लगाया नहीं है। आयोग अगर चाहा तो उसको, अगर वो एग्जाम करा लिया जेई के साथ, जेई जेई वाला एग्जाम, बीटेक और डिप्लोमा को लेकर दोनों का एग्जाम करा लिया, तो उसमें क्या होगा कि जो बीटेक वाला का पक्ष है वो और मजबूत हो जाएगा। क्योंकि अभी तो वो सिर्फ फॉर्म भरे हैं। अगर वो एग्जाम दे देते हैं तो उसके बाद आप ये सोचते हैं कि आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा, तो ये तो मतलब नामुमकिन चीज हो जाएगी कि आपके पक्ष में फैसला आ जाए। आप लोग आयोग जा रहे हैं या फिर डिप्लोमा संघ जा भी रहे हैं, तो आप लोग ये कहिए कि इसका जो है फैसला जल्द से जल्द आने की कोशिश करें कि हियरिंग लगवा ले। और दोस्तों, रही बात हियरिंग की, तो मेरी काफी वकीलों से बात होती है, तो उसके बाद उसमें ये हुआ कि कोशिश कर रहे हैं कि हियरिंग लगवा ली जाएगी। जल्द से जल्द हियरिंग लग जाए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, अच्छी बात है, मुझसे करना भी चाहिए क्योंकि आप लोगों के लिए मैं आवाज उठाया। और दोस्तों, जो लोग कह रहे थे सर आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, ये वो ठीक है, कहिए, लेकिन आपका ये भी दायित्व बनता है कि आप जहां पैसा दिए हैं वो हिसाब लीजिए। कई दोस्त कह रहे थे कि सर मेरा पैसा ले लिया गया लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। आज भी मेरा स्टैंड क्लियर है, आपने पैसा दिया तो उसका हिसाब आप लीजिए। मैं बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा हूं, ना मैं हटूंगा। क्योंकि मतलब मेरी बात हुई थी, लेकिन मुझे कोई संतुष्ट जानकारी नहीं मिली कि मैं संतुष्ट हो जाऊं। तो मैं उस बारे में वीडियो बनाना भी नहीं चाहता, या फिर जो मेरी बात हुई उसको मैं डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे जो भी बात हुई मेरी लोगों से, मैं किसके बारे में कह रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। कि उसमें मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई कि मतलब मैं संतुष्ट हो गया हूँ। ना कोई पैसे का बहुत अच्छा खासा हिसाब दिया गया, ना फिर कुछ दिया गया है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, आपने जहां भी पैसा दिया है, आपसे जो भी जिम्मेदारी से पूरे दावेदारी ठोक के आपको बोला था कि मैं आपकी हियरिंग लगवा दूंगा, आपको को आप हम ही जीतेंगे, हमारे ही पक्ष में फैसला आएगा, तो उनसे जरा एक बार पूछिए कि जब अब आप कहाँ हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि उसी का ग्राउंड लेके बीटेक वाले ये दावा कर दे कि देखिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, तो आप क्यों नहीं। तो ये बनता है ग्राउंड, तो आप लोग उनसे बिल्कुल जवाब कीजिए, सवाल जवाब कीजिए और उनको एक मजबूर कीजिए कि आपका पैसा लिए हैं तो वो पैसा कहाँ यूज है उसको बताएं अच्छे से। और आपके प्रश्नों का जवाब देना उनका दायित्व है, वो जवाब देंगे। ठीक है। लेकिन आप ये है कि मेरी काफी बात हुई, लेकिन मतलब बता तो रहा हूँ कि ऐसी कोई जानकारी मुझे वो देने में असक्षम रहे, या फिर उनको लगता हो कि मैं समझने में असक्षम रहा हूँ। तो आपका काम ये है। दूसरी बात, सबसे बड़ी जरूरी बात यही है कि दोस्तों, यदि आप डिप्लोमा संघ या फिर माननीय सचिव जी के पास जाते हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखिए कि आप परीक्षा को लेकर ना
बल्कि आप ये बात कीजिए कि हमारा जो केस है वो जल्द से जल्द निपटारा हो, जिससे हमारी वैकेंसी क्लियर हो सके। क्योंकि परीक्षा के अगर आप चक्कर में रहेंगे तो फिर ऐसे ही हो जाएगा कि साथ में परीक्षा हो जाएगी, तो मान लीजिए कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे आखिरी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं डिप्लोमा वालों के साथ हूँ, हमेशा साथ था, और जिनके अंदर भी कोई भी मतलब संशय है कि मैं किसी के पक्ष में हूँ, तो मैं साफ बता रहा हूँ कि डिप्लोमा यूनिटी मेरी जो है, मेरा दायित्व है, उसको मैं उस यूनिटी को बना के ही रखूंगा। लेकिन उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो ऐसा जिनको ऐसा लगता है कि मेरी बातें डबल स्टैंडर्ड की हैं या फिर मैं किसी एक पक्ष के बात कर रहा हूँ। तो देखिए, जिसकी रोजी रोटी इसी से टिकी है, जिन्होंने पैसा लिया है, वो तो ये कहेंगे, आपको भड़काएँगे, और मुझे भी तरह-तरह की चीज़ें बताई गई कि मैं भड़का रहा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जो है, मेरा जो पुराना स्टैंड था, मैं उसी पे अभी खड़ा हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कहीं और जा रहा हूँ, कि आपके बारे में वीडियो नहीं बनाऊँगा, जो अपडेट आएगी वो नहीं दूँगा। दोस्तों देखिए, जो आपसे पैसा लिया, सबसे पहली ज़िम्मेदारी कि अपडेट वो दे। वो अपडेट कुछ नहीं दे रहे हैं। वो उनका अपडेट यही है कि आप आयोग जाएँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, डिप्लोमा साथियों, कि बहुत डिप्लोमा साथी बहुत गरीब घर से होते हैं। आपका 100-200 रुपए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई दोस्त ऐसे हैं कि जिनका मैं खुद फ़ोन में रिचार्ज करा देता हूँ कभी-कभी। फ़ोन करते हैं कि सर फ़ोन में रिचार्ज नहीं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मॉक टेस्ट दिलवा दिया हूँ, और कई दोस्त बोलते हैं कि सर ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत, मैंने खुद किया है। आप लोग पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं बताता हूँ, कई दोस्तों को बताता भी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं चलो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताऊं कि मैं फला फला व्यक्ति की मदद कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं। और कई दोस्त, मैं पहले वीडियो बनाता था, वो मुझसे क्यूआर कोड मांगते थे, सर अपना क्यूआर कोड दीजिए, मैं योगदान चाह रहा हूं। तो मैं अगली वीडियो में तुरंत ये अपील किया था, आपसे मुझे आर्थिक सहयोग की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जहां जरूरत मुझे महसूस हो, आप खड़े मिलिए, बस वही बहुत जरूरत है आपकी। और आर्थिक सहयोग की जरूरत आपसे बिल्कुल नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। और दोस्तों, मैं आपको एकदम सटीक बात बताऊं कि आपको सीधा सीधा गुमराह किया जा रहा है। आप पढ़ाई में मन लगाइए, आपका सिलेक्शन होगा। 4612 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है, ठीक है? बहुत अच्छे से पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप इस चक्कर में रहेंगे कि मेरा एग्जाम आज करा लिया जाए, कर करा दिया जाए, कोर्ट केस ऐसा हो जाएगा, बीटेक अलाउ हो जाएगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो होना है वो होगा। और रही बात, जहां भी आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सब चीजों में, वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं मीन्स कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ना तो वो आपको जवाब देंगे, ना वो आपको हिसाब देंगे। यदि आप उनसे लड़ेंगे, तो आप उनसे लड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपका पैसा ऐसे देने वाले। मैं यहां तक ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि जरूरी नहीं कि वो सब डिप्लोमा वाले ही हैं, ठीक है? तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, मेरा पीओवी ये है कि उसमें कुछ ऐसे भी हैं कि हो सकता है बीटेक वाले हों, कहीं ऐसा ना हो कि आपको उलझा के रख रहे हों, और कुछ सीरियस कैंडिडेट जो जिनका सिलेक्शन होने के बहुत करीब है, वो इन सब चीजों में उलझ जाए और वो रास्ते से बाहर हो जाए। क्योंकि दोस्तों, जैसे कोई राजनीतिक पार्टियां होती हैं या सरकारें होती हैं, वो क्या चाहती हैं? वो कभी रोजगार देना तो चाहती नहीं, वो चाहती हैं कि आप रोजगार ना पाएं। अगर आप रोजगार पा जाएंगे तो आप करेंगे क्या? उनके मतलब कि धरना प्रदर्शन में या फिर उनकी राजनीतिक रैलियों में तो आप सहयोग देंगे नहीं। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं कि आपको कई दूसरी चीजों में उलझाए रहेंगे। और इधर भी किसमें उलझाया जा रहा है? ड्राफ्टमैन जैसी परीक्षा में। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ड्राफ्टमैन की परीक्षा तो होनी तय है, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप लोग तैयारी कीजिए, एग्जाम तो होगा ही। मतलब बार बार सचिव जी के पास जाना, संघ के पास जाना, इसमें मुझे नहीं लगता कि मेरा कुछ बोलना इसमें जरूरी था। लेकिन यह है कि दोस्तों, आप लोग पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। और दूसरी बात, 4612 के लिए इतने उतावले मत होइए, इसमें सिर्फ केस का सुलझाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सचिव जी के पास जाएंगे, उसके बाद ये गुहार लगाई कि मेरी परीक्षा करा लीजिए। परीक्षा करा लेंगे तो किसके साथ देंगे आप परीक्षा? माननीय न्यायालय का फैसला तो आया नहीं है। यदि आप परीक्षा दे देते हैं, तो फिर आप ठीक है बीटेक के साथ दीजिए, फिर कंपटीशन रहेगा। उसके बाद उनका ग्राउंड मजबूत हो जाएगा ना। छत्तीसगढ़ जो न्यायालय का जजमेंट है, वो लगाएंगे नहीं, एक प्रतिलिपि लगा देंगे कि भैया देखिए, आपके समकक्ष जो न्यायालय महोदय ने उन्होंने फैसला सुनाया है, तो हमारा ग्राउंड और मजबूत होता है। तो दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, सतर्क हैं, जागरूक रहें। मैं हमेशा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, और बिचौलियों को बिल्कुल पैसे ना दें। और जो पैसा आपका डूबा है, उसका जवाब आप तब तक लीजिए जब तक आपका जवाब मिल नहीं जाता।
यदि आपको जवाब नहीं दिया जाता है, आपके पैसे का हिसाब किताब नहीं दिया जाता, तो आप लोग स्वच्छंद हैं। आप कहीं भी किसी भी कोर्ट कचहरी या फिर किसी भी थाने में, नजदीकी थाने में आप एफआईआर कर दीजिए। इवन कि किसी भी आदमी को यदि आपने आपसे पैसा गुमराह करके लिया गया है, कोई भी व्यक्ति यदि आपका पैसा नहीं लौटाता है या आपके अनुरूप जिस लिए आपसे पैसा मांगा गया मान लीजिए नहीं देता है, तो आप उसके लिए कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे आपने मान लीजिए कोई भी ई कमर्शियल वेबसाइट पे कोई सामान ऑर्डर किए, उसके बाद वो सामान आपको नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे आप? कंप्लेन करेंगे ना, बस वही। मतलब कि जिसके लिए आपने किया है वो करिए, क्योंकि कोई एक रजिस्टर्ड संस्था तो है नहीं जिसको आपने पैसा दिया है। जब आपको और उसके बाद वो आपके लिए काम भी नहीं कर रही है, तो बस आप स्वतंत्र है। मेरी जो मैं बात बोल रहा हूँ वो जिसको समझना है वो समझ गए होंगे। विद्यार्थी, आपका सिर्फ इतना ही काम है ना कोई धरना प्रदर्शन होने जा रहा है, ना आपको कहीं जाना है। जिसको जाना है वो जाए, लेकिन जो भी सीरियस कैंडिडेट है मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करें। पढ़ाई करें, एग्जाम तो होना ही है। और रही बात कोर्ट केस में, कोर्ट केस में विद्यार्थी जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो करना है, यूपी ट्रिपल एफ केस लड़ रहा है, डिप्लोमा संघ अपना देख रहा है, उसका इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सब देख रहे हैं। तो आपका काम क्या है? सिर्फ पढ़ाई करनी। विद्यार्थी का काम जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाती, उसका सिर्फ काम पढ़ाई करना होता है। और सीरियस कैंडिडेट वही करते हैं। हाँ ठीक है, अपनी हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, लेकिन उसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई बिचौलिया उस हक की लड़ाई में आपके कभी कभी होता है नहीं कि धरना प्रदर्शन जब कोई होता है तो उसमें असामाजिक तत्व या फिर राजनीतिक पार्टियां बैकडोर से एंट्री मार के अपना फायदा उठा ले जाती हैं। तो उसमें देखना है कि जो आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें कोई बिचौलिया तो नहीं आ गया, वो कहीं आपका पैसा तो नहीं खा रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप लोग सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। बस इस वीडियो में इतना ही। और रही बात कोर्ट केस की, कोशिश की जा रही है हमारे एंड से भी। देखिए दोस्तों, मैं अपने एंड से जो करता हूं उसे मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताता नहीं, क्योंकि मैं किसी से एक पैसा ले नहीं रहा हूं। जो मैं करूंगा वो मैं अपने एंड से करूंगा। कभी भी मदद ऐसे ही की जाती कि एक हाथ से करो, मदद करे तो दूसरे हाथ को पता ना चलने पाए। तो मदद ऐसे ही की जाती। तो मैं अपने एंड से जो कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। मैं इवन कि मेरे अलावा कोई नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसा ही करना है। बाकी जो आप लोग उस पैसा ले रहे हैं और जो भी फर्जी के ग्रुप है, आप उसे एग्जिट करिए, जाके अपनी पढ़ाई कीजिए। आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, बैच अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद बहुत सारा रिवीजन कीजिए। बहुत ज्यादा ज्यादा कंटेंट मत पढ़िए, एक ही कंटेंट पे कई बार फोकस करिए, 10-12 बार उसका रिवीजन करिए, अच्छे से तैयार रहिए। मतलब ऐसे तैयार रहिए कि मतलब तैयारी कीजिए कि कल अगर आपको रेस में खड़ा कर दिया जाए, उसके बाद बोला जाए दौड़िए, तो एटलीस्ट आप रेस कंप्लीट कर सके। इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने 4612 विद्यार्थी भी इस समय नहीं मिलेंगे जिनका कोर्स भी कंप्लीट हो और मॉक टेस्ट वगैरह के साथ तैयार हो कि अगर कल परीक्षा करा ली जाए तो परीक्षा अच्छे से निकाल पाएंगे। तो आप इतनी तैयारी कीजिए कि बीटेक लेवल की, कि कल हो सकता है अगर बीटेक वालों को अलाउ कर दिया गया तो आप उनसे कंप्लीट करके उनसे बेहतर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी अपडेट आएगी बहुत जल्द मैं खुद लाऊंगा, आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, मैं किसी से सहायता की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जो मैसेज करते हैं कि सर क्यूआर कोड दे दीजिए, दोस्तों वो अगर यदि आपके पैसा है, आप किसी की मदद कीजिए, किसी की भलाई कीजिए और अपने लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए, किताब कापी में खर्च कीजिए, क्योंकि ये आपके माँ बाप का पैसा है। आपको अपने ऊपर ही खर्च करना चाहिए। यदि ज्यादा पैसा है, जरूरत से ज्यादा होगा तो किसी की भलाई कर दीजिए, लेकिन हाँ बिचौलियों को मत दीजिए, बिल्कुल उनको बढ़ावा मत दीजिए। यदि आपको आप पैसा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ वो जिनके पास ज्यादा पैसा वो दे रहे हैं, उसके बाद उसमें कई गरीब मध्यम परिवार के व्यक्ति हैं जिनको ये फील होता है कि नहीं यार ये हमारी हक की लड़ाई है, इसमें पैसा देंगे तो हमारा कुछ योगदान माना जाएगा, तो उसमें फंस जाते हैं। बस तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।